हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नई किया क्लेविस का एक और वेरिएंट लेकर आ गया हूं और ये है वो वेरिएंट जिसको कहा जा रहा है क्लेविस का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस गाड़ी के एच टी ई ऑप्शनल या फिर इसे हम एच टी ई ओ वेरिएंट कह सकते हैं, जो कि बेस एच टी ई से ठीक एक ऊपर वाला वेरिएंट है। इस वेरिएंट में बहुत सारे फीचर्स कवर हो जाते हैं, तो बहुत लोग ये भी कमेंट करके बता रहे हैं कि भाई ये वेरिएंट सबसे बेस्ट आने वाला है। तो क्या आज इस वेरिएंट को चेक करेंगे और देखेंगे ये बात सही है, क्या ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बता देता हूँ भाई, जो एच टी ई ऑप्शनल वेरिएंट है ये आता है नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पे, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। टर्बो पेट्रोल इंजन की भी भाई इस गाड़ी में चॉइस मिल जाएगी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की, और डीजल की भी चॉइस दे रखी है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। इस वेरिएंट पे आपको ऑटोमेटिक की चॉइस नहीं मिलेगी। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक शुरू होता है एच टी के प्लस वेरिएंट से, जिसको मैं कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैनुअल की चॉइस दे रखी है। और वीडियो शुरू करने से पहले भाई एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये पर्टिकुलर गाड़ी डीजल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे, इससे अगर टर्बो पेट्रोल इंजन पे लेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन पे तो भी सब आपको सेम ही कुछ मिलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर इसे आप परचेज करेंगे नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पे तो आपको फ़र्क दिखेगा व्हील्स में। देखिए, डीजल हो या फिर टर्बो पेट्रोल इंजन हो, इसमें आपको मिल जाते हैं ये 16 इंच के स्टाइल व्हील्स, जो कि फुल डुअल टोन वाले व्हील कैप्स लगे हुए हैं और इस तरीके का लुक दे रहे हैं जैसे ये एलॉय व्हील्स हो। साइज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 205/65 R16 इंच, यानी ये 16 इंच के व्हील्स हैं। वहीं पे अगर इसको आप परचेज करेंगे नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पे तो दोस्तों आपको फ़र्क मिल जाएगा व्हील्स में। उसमें 15 इंच के ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के एलॉय व्हील्स आते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है व्हील्स का, अगर आप नेचुरल एस्पिरेटेड लेते हैं या फिर अगर आप टर्बो या डीजल लेते हैं। इसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं वो सब एज इट इज़ दे रखे हैं। तो यानी आप कोई भी वेरिएंट, कोई भी इंजन ऑप्शन, कोई भी ट्रांसमिशन परचेज कर रहे हो भाई, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी एच टी ई ओ वेरिएंट की। प्राइसिंग्स बता देता हूँ। तो देखिए, पर्टिकुलर ये डीजल गाड़ी है तो सबसे पहले डीजल का एक्स शोरूम कॉस्ट चेक कर लेते हैं। ये है दोस्तों 14,54,900 रुपीज़। सारे एक्सपेंसेस ऐड कर देते हो ये यूपी कानपुर में ऑन रोड पड़ती है लगभग 16,88,000 रुपीज़ की। नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पे लेंगे 12,49,900 रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट है। सारे एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं तो लगभग पड़ती है 14,52,000 रुपीज़ की। और टर्बो पेट्रोल इंजन पे लेते हैं तो भाई इसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 13,39,900 रुपीज़। सारे एक्सपेंसेस ऐड होने के बाद हो जाती है 15,55,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पे जो है प्राइसेस के बाद जरा आप इंजन के बारे में और पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये डीजल इंजन है, 1.5 लीटर का CRDA टेक्नोलॉजी पे डीजल इंजन है। 116 PS का पावर जनरेट करके देता है 250 Nm टॉर्क के साथ। नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पे लेंगे तो सेम 1.5 लीटर का रहेगा, पावर है 115 PS का, टॉर्क है 143.8 Nm का। वहीं पे अगर परचेज करेंगे आप टर्बो पेट्रोल इंजन पे तो 1.5 लीटर का ज़रूर है, लेकिन टर्बो पेट्रोल होने की वजह से ज़्यादा पावर जनरेट करके देगा। 160 PS का, टॉर्क है 253 Nm का। तो यहाँ पे इंजन के बारे में बता दिया, जो व्हील डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जरा एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी को कम्प्लीटली एक्सटीरियर से और देखते हैं भाई इस गाड़ी में क्या क्या खास चीज़ें हैं। देखिए, 16 इंच के व्हील्स डेफिनेटली इस गाड़ी को और खूबसूरत लुक देते हैं एक 15 इंच के एलॉय व्हील्स के मुकाबले। तो यहाँ पे इसके व्हील्स यानी डीजल हो या फिर टर्बो पेट्रोल हो, बिल्कुल इस गाड़ी को मैच करते हुए मिलेंगे। फ्रंट पे आ जाते हैं और फ्रंट पे देखते हैं इस गाड़ी में क्या क्या कुछ दिया हुआ है। तो देखिए, ये है इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट लुक, जिसमें इधर की तरफ ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये सिर्फ एक डिज़ाइन ही है, कोई आपको इसमें DRL लाइट्स नहीं मिलेंगी। सेंटर पे भी यहाँ पे इवन तो टॉप में भी जो है सेंटर कनेक्टिंग लैंप्स नहीं है, लेकिन टॉप की थोड़ी सी डिज़ाइन अलग है और नीचे वाले वेरिएंट्स में यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइन ये अलग है, ये सिल्वर फिनिश की दी हुई है। इसके अलावा इधर की तरफ देखेंगे तो देखिए नीचे की तरफ थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि इसमें देखिए DRL लाइट्स नहीं है, यानी कह लीजिए ना DRL से ना पोजिशनिंग लैंप है, तो उनको प्लेस किया गया है इधर नीचे की तरफ। तो ये जो छोटी सी आप लाइटें देख रहे हैं ये पोजिशनिंग बल्ब कह सकते हैं, जिनको हमें ऑन करना पड़ता है। हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ये देखिए प्रोजेक्टर हैलोजन्स वाले। इसके नीचे वाले वेरिएंट में भी सेम हेडलैम्प्स है, बस फ़र्क इतना आ जाता है इसमें ऑटोमेटिक फीचर दे दिया है HTEO वेरिएंट में, यानी जब हम इसको ऑटो मोड पे कर देंगे तो डार्कनेस को सेंस करेंगे, हेडलैम्प्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। चलिए आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ और कंप्लीट साइड लुक देख लीजिए HTEO वेरिएंट का। इस वेरिएंट पे जो इंडिकेटर्स हैं वो इस गाड़ी के आउटसाइड मिरर्स पे ही प्लेस कर दिए गए हैं। इसके नीचे वाले वेरिएंट पे जो है फेंडर्स पे आते हैं, तो यहाँ पे बेसिक वाला लुक इस गाड़ी पे ख़त्म
ख़त्म हो जाता है। कंप्लीट पूरा साइड का लुक देख लीजिए। चलिए आ जाते हैं पीछे की तरफ और बैक साइड से आपको चेक करा देते हैं। तो देखिए ये है इस गाड़ी का पीछे का कंप्लीट प्रोफाइल। शार्क फिन एंटीना भी दोस्तों इस वेरिएंट पे आपको मिल जाएगा। कनेक्टिंग वाले टेल लैंप्स हालांकि ये वेरिएंट नहीं कवर करता है। तो देखिए इसमें बीच के पोर्शन पे कोई भी लाइट नहीं है, सिर्फ साइड्स में आपको लाइट जलती हुई दिखेगी। रियर वाइपर डिफॉगर नहीं है, पीछे सेंसर्स मिल जाएंगे और भाई एक और बेस्ट चीज़ मिल जाएगी, इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा जो कि नीचे वाले वेरिएंट में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़रूरी फीचर जो हैं वो कवर करता जा रहा है ये वाला वेरिएंट। तो यहाँ पे एक्सटीरियर कम्प्लीटली मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करेंगे इंटीरियर की और देखते हैं इंटीरियर में आपको क्या कुछ मिलेगा। तो ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक। ड्यूअल टोन इंटीरियर आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें अगर हम डैशबोर्ड पर नज़र डालेंगे तो ये देखिए इसमें आपको इंडिगो यानी थोड़ा सा ये ब्लू पैटर्न दिखने इधर साइड पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ब्लू पैटर्न और साथ में ये मेटल इंसर्ट दिया हुआ है जो कि इस गाड़ी को अंदर से खूबसूरत लुक दे रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट इंटीरियर लुक देख लीजिए। इसके अलावा सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। तो ये सीटें आपको मिलेंगी इसमें ये लेदराइट मटेरियल की। ये देखिए यहाँ पे ये जो है आपको फैब्रिक नहीं मिलेगा, ये कंप्लीट जो है लेदराइट यानी प्यू मटेरियल इसे हम कह सकते हैं, उसमें ये सीटें दी हुई हैं। इसके अलावा हाइट एडजस्टेबल, हालांकि ड्राइविंग सीट जो है वो स्टैंडर्ड है, इस गाड़ी के सभी वेरिएंट्स में आती है। चारों पावर विंडोज़ भी स्टैंडर्ड है। एक प्लस पॉइंट इस वेरिएंट का और मिल जाता है, वो है इस गाड़ी के जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स हैं भाई। तो यहीं से हम दोनों साइड के मिरर्स को इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ओपन क्लोज जो है वो आपको इसमें भी मैनुअल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इधर की चीज़ें देख ली हैं, डोर्स पे स्पीकर्स लगे हुए हैं, इस साइड पे वाटर होल्डर है और इधर का डिज़ाइन देखिए खूबसूरत दिया हुआ है। पीछे वाला डोर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये इस गाड़ी का बैक साइड का पूरा कंप्लीट डोर का डिज़ाइन, जिसमें भाई मिल जाता है रियर सनशेड। ये एक बहुत बड़ा प्लस फीचर है जो कि इस गाड़ी का स्टैंडर्ड है, यानी इसके नीचे वाले वेरिएंट से ही शुरू हो जाता है। चलिए हम इधर साइड दिखा देते हैं। तो कंप्लीट अंदर का लुक देख लीजिए। 7 सीटर पे ही दोस्तों आती है। क्लेविस का टॉप छोड़ दें उसके नीचे के सभी वेरिएंट्स, सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट HTX प्लस में आपको एक 6 सीटर की चॉइस मिल जाएगी। बाकी सारे वेरिएंट्स में 7 सीटर गाड़ी है। आगे की तरफ 2 लोग बैठ सकते हैं, सेंटर पे 3 लोग, और ये सेंटर वाली सीट जो है 60-40 स्प्लिट पे है और पीछे की तरफ 2 लोग बैठ सकते हैं 50-50 स्प्लिट सीट के साथ। और यहाँ पे जब सभी सीटें अपनी जगह पे हैं तो भाई लिमिटेड सामान को रखने का यहाँ पे स्पेस मिलेगा। बूट लैम्प हालांकि ये वेरिएंट कवर नहीं करता है। इधर साइड पे सारे टूल्स रखे हुए हैं और स्पेयर व्हील जो है वो इधर नीचे की तरफ लगाया गया है। तो यहाँ पे लिमिटेड स्पेस के साथ 7 लोग बैठ सकते हैं। अगर आप कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई इस सीट को कुछ इस तरीके से नीचे कर दीजिए। अभी इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं, लगेज इस तरीके से लगा सकते हैं। 5 लोग जा रहे हैं तो भाई इसको भी नीचे कर दीजिए और इतना बड़ा स्पेस बना लीजिए। इस समय तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इसके अलावा अगर सिर्फ 2 लोग जा रहे हैं और इधर की भी सीट्स बेंड करना चाहते हैं, या फिर कह लीजिए 3 लोग जा रहे हैं, तो एक एक करके सीट्स आप बेंड करके अपने हिसाब से जैसा भी भाई आप चाहें उस हिसाब से इसकी सेटिंग्स को मैनेज करके लगेज स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चॉइसेस मिल जाती हैं सेटिंग अरेंजमेंट्स की। चलिए अब चलते हैं हम और सेटिंग स्पेस को करते हैं एक्सप्लोर। तो आ जाते हैं इस गाड़ी की मिडिल रो सीट पे और बैठते हैं और देखते हैं भाई इस गाड़ी में कितना स्पेस है। देखिए किया क्लेविस के जितने भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सब में मैं हर रो सीट में बैठ के आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि अगर आप ये गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो आपको कितना स्पेस मिलेगा। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और मेरे हिसाब से आप देख लीजिए इस गाड़ी में कितनी जगह है। ये देखिए मैं सेकेंड रो सीट पर बैठा हुआ जिसमें टोटल 3 लोग बैठ सकते हैं। सेंटर पर यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी, हालांकि अभी पैक इसको ओपन नहीं करेंगे, इसमें कोई भी कप होल्डर्स नहीं मिलेंगे। और स्पेस वाइज भाई कोई भी कमी नहीं है इस गाड़ी की सेकेंड रो सीट में। इवन इसका जो ये बैकरेस्ट है इसको भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे ये देखिए स्लाइड कर सकते हैं, यानी इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। हेडरेस्ट को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और हम यहाँ पे इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी स्लाइड करके आगे ला सकते हैं। मैं इसमें पूरा आगे ले आया हूँ, इसके बाद भी देखिए आपको इसमें अच्छा स्पेस मिल रहा है। ड्राइविंग सीट मेरे हाइट के हिसाब से सेट है और देखिए मुझे कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा है इस वाली रो सेटिंग्स पे। तो बढ़िया स्पेस है। साथ में यहाँ पे देखिए तो ये AC
ब्लोअर यूनिट दे रखी है, जिसके वेंट्स ऊपर की तरफ यहाँ पे लगे हुए हैं। और इस साइड पे 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाएगा। नीचे की तरफ एक पॉकेट भी दी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों मिल जाएगी कंफर्टेबल सिटिंग्स। इसके अलावा इसमें आइसोफिक्स सीट्स यानी चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाने का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। तो सेकेंड रो सीट एक्सप्लोर कर लिए, अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे जाने के लिए कई सारे ऑप्शन है भाई। हम चाहें तो इस वाली सीट को भी देखिए टिप एंड टंबल कर सकते हैं, और चाहें तो इधर वाली के लिए तो ये मैनुअल लीवर है, इससे करना होता है। लेकिन जब हम उधर जाएंगे, पहले जरा इसको मैं सेट कर दूं अपने हिसाब से, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से पीछे की सेटिंग दिखा सकूं। इस समय ये बैक रेस्ट पूरी तरह मेरे हिसाब से सेट है। अब उधर चलते हैं। इस तरफ जो है एक इलेक्ट्रिक बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करिए, ये सीट, ये देखिए यहाँ पे ये टिप एंड टंबल अपने आप हो गई। तो यहाँ पे मैनुअल लीवर से भी कर सकते हैं और इसमें बटन से कर सकते हैं। बटन जो है वो सिर्फ इसके 40 पोर्शन वाली सीट की तरफ दे रखा है। अब चलिए आ गए हम इस गाड़ी के पीछे की तरफ, और भाई बैठते ही ऊपर जो ये एसी वेंट लगे हुए हैं पीछे वालों के लिए, इससे मुझे हवा आ रही है तो थोड़ी सी राहत मिल रही है, बहुत गर्म है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम इस रो सेटिंग की, तो इसमें भी आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। थोड़ी बहुत ये सीट रिक्लाइन हो जाती है, बट ये पूरी तरीके से रिक्लाइन है, तभी आप इसमें आराम से बैठ पाएंगे। और स्पेस देखिए बहुत ही बढ़िया है भाई। इस सेगमेंट की 7 सीटर पे लास्ट रो सीटिंग पे इतना आपको स्पेस किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा जितना आपको किया की जो है क्लैविस में मिल जाएगा। अब क्लैविस लीजिए या कैरेंस लीजिए, दोनों एक ही गाड़ियां हैं, क्योंकि डायमेंशंस वाइज दोनों गाड़ियां सेम है, तो सेटिंग स्पेस भी दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सिमिलर आपको मिलेगा। बाकी फीचर्स में देखते हैं तो इधर देखिए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एक इस साइड पे दिया हुआ है और इस साइड पे भी दे रखा है, यानी लास्ट रो वालों के लिए भाई सेकेंड बेस वेरियंट में भी 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिल रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है। इस साइड पे देखेंगे तो कुछ कप होल्डर्स दे रखे हैं, और बाकी सीट बेल्ट इसकी भी जो है 3 पॉइंट मिल जाएगी पीछे वाले दोनों पैसेंजर की। चलिए अब निकलते हैं वापस आगे की तरफ और चलते हैं ड्राइविंग साइड की तरफ। तो दोस्तों इधर की भी आप सीट चेक कर लीजिए। एसयूवी या फिर कह लीजिए एक एमपीवी सेगमेंट की गाड़ी है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर हाइट वाली सीट मिलती है। हाइट एडजस्टेबल होने से हम अपने हिसाब से इसको सेट भी कर सकते हैं। विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया मिलेगी। किसी की हाइट कम है तो वो भी इस गाड़ी को आराम से ड्राइव कर सकता है, कोई भी इशू नहीं आएगा। और जब आप ड्राइविंग सीट में बैठेंगे तो भाई मज़ा आ जाएगा इस गाड़ी के इंटीरियर को देखकर। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर। सेकेंड बेस वेरिएंट है, बेस से ठीक एक ऊपर वाला वेरिएंट है, और आपको सब कुछ देखिए दिखाई दे रहा होगा लगा हुआ, फिटेड है। एक तो खूबसूरत स्टीयरिंग है, क्लैविस का स्टीयरिंग बहुत ही सुंदर दे रखा है, जो कि EV9 या फिर सिरोस से इंस्पायर्ड है। रोलर टाइप के बटन्स दिए हुए हैं, स्टीयरिंग माउंटेड यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे म्यूजिक सिस्टम के। अब इस वेरिएंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि भाई आपको HTEO वेरिएंट पे 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है, जो कि कह लीजिए बेस वेरिएंट में मिसिंग रहता है। तो ये चीज़ एक ऐसी है कि भाई आप गाड़ी परचेज करिए, अगर सिस्टम नहीं होगा तो तुरंत आपको खरीद कर लगवाना पड़ेगा, बट यहाँ पे इस वेरिएंट को परचेज करने पे आपको ये कंपनी फिटेड मिल जाएगा। 4 स्पीकर्स और 2 ट्यूटर्स मिल जाएंगे आपको इसके म्यूजिक सिस्टम पे। साथ के साथ इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी दी हुई है, तो आप अपने फ़ोन को वायरलेसली कनेक्ट करके इन एप्लीकेशंस के थ्रू अपने स्मार्टफोन के नेविगेशन को चला सकते हैं। इसका खुद का नेविगेशन नहीं है, तो ये एप्लीकेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वायरलेस होने से भाई फ़ायदा ये है कि कोई भी केबल लगाने का झंझट नहीं रहेगा। बाकी जितने भी ज़रूरी फीचर्स होते हैं, जैसे कि FM रेडियो हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, फ़ोन कनेक्टिविटी हो गई, ये सब आपको इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम है, और जब मैं इसमें रिवर्स गियर डालूंगा तो आ गया पीछे का कैमरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और ये स्टीयरिंग एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है। देखिए स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये गाइडलाइंस मूव हो रही हैं, तो बहुत ही करेक्ट आइडिया देती हैं जब हम गाड़ी को बैक करते हैं। अब ये चीज़ एक अच्छी कर दी है कि भाई सेकंड बेस वेरिएंट से कैमरा दे दिया, नहीं तो ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, म्यूजिक देती हैं, कैमरे को नहीं देती हैं, बट यहाँ पे कैमरा म्यूजिक सब कुछ आपको इसमें कंपनी फिटेड मिल रहा है। चलिए इस साइड पर देखते हैं, तो AC यहाँ पे आपको मैनुअल यूनिट वाला ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैनुअल पूरी ये यूनिट AC की दे रखी है। इधर तरफ देखेंगे तो यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आगे भी है, 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट है, पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है। इधर आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा सामान को रखने के लिए। डाउन ब्रेक हिल कंट्रोल या फिर हिल डिसेंट कंट्रोल कहते हैं, वो फीचर इस गाड़ी का स्टैंडर्ड है। इनफैक्ट इस गाड़ी में और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल, 4 डिस्क ब्रेक्स और 6 एयर बैग आपको मिल जाएंगे इस गाड़ी पे। ये देखिए
यहाँ पे एयर बैग्स लगे हुए हैं और यहाँ पे साइड एयर बैग्स आगे की सीटों पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो 6 एयर बैग्स आपको मिल जाएंगे। फुल सेफ्टी दी हुई है इस गाड़ी में। इसके अलावा स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल है, हम इसे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग टिल्ट पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। टिल्ट पोजीशन पे आप इसे सेट कर सकते हैं। चाबी यानी इसकी की भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की दी हुई है, जो कि किया में कुछ टाइम पहले चेंजेस कर दिए थे। साइड बटन्स हटा के इधर की तरफ जो है सारे बटन्स प्लेस हैं। लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है और भाई ये की इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। कुछ इस तरीके से ये फ्लिप भी हो जाती है। चलिए मैं जरा इसको लगा देता हूँ वापस। इस साइड पे देखते हैं तो देखिए इधर आपको डिजिटल क्लस्टर भी मिलेगा, जो कि इस गाड़ी का अगेन स्टैंडर्ड फीचर है। भाई ये तो तेज़ हो गया, इसको मैं ज़रा कम कर देता हूँ। देखिए रोलर बटन से कितना इजी है वॉल्यूम को कंट्रोल करना। और इधर की तरफ जो इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे इसके क्लस्टर के बटन्स हैं, जिसमें देखिए इन्फॉर्मेशन स्विच करके देख सकते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों को हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और साथ में यूरिया लेवल है, ये डीजल गाड़ी है इस वजह से यहाँ पे यूरिया लेवल दिखा रहा है। हर डीजल गाड़ी पे जो है आपको DEF यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड को डालना पड़ता है, तो वो इसमें पड़ेगा। पेट्रोल में ये फीचर यानी ये चीज़ नहीं होती है। इसके बाद इसी में जब हम ट्विस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया, यानी हर व्हील का ये प्रेशर यहाँ पे दिखाएगा। तो TPMS भी दिया हुआ है, जो कि अगेन इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। इसके अलावा दोस्तों इसकी क्लस्टर की जो थीम्स हैं इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से थीम्स पे गए और ये देखिए अलग अलग कलर्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो जो आपको पसंद हो आप वो थीम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं वापस से ले आता हूँ और इसको बैक कर देता हूँ। चलिए इधर क्लस्टर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इधर काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आगे भी एक आर्म रेस्ट ओपन करिए, अंदर तरफ ट्रे हटा दीजिए तो एक छोटा सा बॉक्स निकल के आ जाएगा। इस साइड पे भी 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं और इधर की तरफ आपको मिल जाएगा पेपर्स रखने के लिए बॉक्स। कूलिंग फीचर वाला बॉक्स आपको नहीं मिलेगा किया क्लैविस के किसी भी वेरिएंट में। इधर की तरफ डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर है और आगे की तरफ भाई लाइट्स हैं सनग्लास होल्डर के साथ। तो ये सनग्लास होल्डर हो गया ट्विन, आगे लाइट्स हैं, सेंटर पे भी लाइट्स हैं और सबसे पीछे भी लाइट्स हैं, यानी हर रो सेटिंग के लिए इसमें प्रॉपर केबिन लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं। चलिए अब इस साइड देख लेते हैं। तो वैनिटी मिरर भी है और इधर की तरफ टिकट होल्डर भी दिया हुआ है। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी के सारे फीचर्स। ट्रांसमिशन वाइज ये गाड़ी सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही दोस्तों आती है। तो दोस्तों भाई आपने चेक कर लिया किया क्लैविस का HTEO वेरिएंट। अब बात आती है कि क्या ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं तो देखिए सबसे बेसिक चीज़ मिस हो जाती है कि भाई म्यूजिक सिस्टम उसमें आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता है। लेकिन इस गाड़ी में जो कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम दे दिया है उसकी देखिए कंपनी फिटेड की बात ही थोड़ी सी अलग रहती है। लाइफ भी ज़्यादा होती है, क्वालिटी भी बेटर मिलती है और साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा जिसमें एडेप्टिव गाइडलाइंस दे रखी हैं वो इस गाड़ी का प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा बाकी थोड़े बहुत फीचर्स और बढ़ जाते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और सार्फिन एंटीना दे रखा है। तो डेफिनेटली दोस्तों इस वेरिएंट को अगर आप परचेज करते हैं और बहुत हाई एंड फीचर्स नहीं चाहते हैं तो ये वेरिएंट बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। कैसा लगा दोस्तों HTEO वेरिएंट हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस गाड़ी के बाकी जितने भी वेरिएंट्स बचे हुए हैं वो भी मैं जल्द से जल्द कवर करूंगा और कंपैरिजंस भी शुरू करने जा रहा हूं, जिससे आपको डिसीजन लेना ईजी हो कौन सा वेरिएंट बेस्ट है। तो इन सब के नोटिफिकेशंस आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जाने पहले फटाफट कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।